हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है। आज बहुत शुभ दिन है और आप सबका सौभाग्य है कि आपको ऐसे उत्सव पे, महा उत्सव पे श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर में आने का मौका मिला। आगे आ सकते हैं आप लोग जो पीछे हैं, थोड़ा आगे आ सकते हैं। मेरा आवाज़ आ रहा है पीछे तक, स्पष्ट है? आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्सव क्यों मनाते हैं? उत्सव इसलिए मनाते हैं कि हम भगवान के और निकट आ जाएं। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? भगवान अवतरित होते हैं ये दिखाने के लिए कि हम भौतिक संसार में सुखी नहीं रह सकते। अपनी सुंदर लीलाएं करते हैं और हमको आकर्षण करते हैं कि हम उनसे फिर से आकर्षण होके वापस फिर उनके धाम में आने की इच्छा व्यक्त करें, इच्छा करें और फिर वहाँ पे वापस जाएं। तो आज ऐसा ही एक उत्सव है। श्रीमती राधा रानी जी का आज प्राकट्य दिवस है, राधा अष्टमी महाउत्सव है। मेरे को ऐसे आदेश दिया है कि थोड़ा सा श्रीमती राधा रानी जी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप लोग कौन कौन पहली बार आए यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए मंदिर में या फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आए हैं गीता लाइफ में? पहली बार आए हैं, अच्छा, स्वागत है आपका बड़ा। और कौन पिछले 1 महीने से जुड़े हुए हैं, 1 महीने से आ रहे हैं? ओके। कौन पिछले 6 महीने से जुड़े हैं, 6 महीने से रेगुलरली आ रहे हैं? ओके। सहदेव ग्रुप के कौन कौन डिवोटीज़ हैं? ओके ओके, ठीक है ठीक है। थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं आज इस उत्सव का क्या महत्व है हमारे जीवन में। जनरली लोगों को गलतफहमी होती है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्रीमती राधा रानी के बारे में, तो उसको हम थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर शुरू करते हैं। आधा घंटा हम प्रयास करते हैं चर्चा करने का। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा जो एक कंडीशन है वो रिपेयर में है, तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा होगा आपको। बट आपको श्रीमती राधा रानी की कथा सुनेंगे तो उसमें बहुत दिव्य आनंद आएगा, ये गर्मी भूल जाएंगे हैं। थोड़ा धैर्य रख के अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो फिर देखिए, हम इस भौतिक संसार में हर रोज़ हर पल एक इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं? क्या हमेशा हम इच्छा करते हैं अपने जीवन में? कोई कहना चाहते हैं? मटेरियलिस्टिक गोल्स, ओके। क्या मिलेगा मटेरियलिस्टिक गोल से? हैप्पीनेस। एवरीबडी ऑफ अस आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ऑलवेज, करेक्ट? व्हाई वी हैव कम हियर? वी वांट हैप्पी, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू एंजॉय ऑलवेज। हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, हमेशा सुख चाहते हैं अपने जीवन में, करेक्ट? जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उससे जॉब करेंगे, उससे पैसा मिलेगा और फिर क्या मिलेगा? अनलिमिटेड हैप्पीनेस। हाँ, मेरे बोर्ड का एग्ज़ाम निकल जाएगा तो हैप्पीनेस, मेरा कंपटीशन का एग्ज़ाम निकल जाएगा। हर चीज़ में हम क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस। इसलिए हम मंदिर में भी आए हैं। क्यों आए? क्योंकि हैप्पीनेस की हमारी जो सर्च है वो पूरी नहीं हुई अभी तक हैं, उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे भी आ गए हैं, करेक्ट? यू एग्री विद मी? तो देखिए, हम
इन्जॉयमेंट तो चाहते हैं लेकिन गलत जगह पे इन्जॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप लोग जो लोग पहले से आए हैं और कुछ नए भी आए हैं तो इसलिए मैं चर्चा करता हूँ। हमको लगता है कि हम ये शरीर हैं और शरीर को इन्जॉयमेंट देने से मैं खुश हो जाऊँगा, करेक्ट? लेकिन हम ये शरीर नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा सर है। ऐसे कह सकता हूँ, मैं हाथ, मैं कुर्ता, मैं शरीर। मैं कहता हूँ ना मेरा शरीर, मेरा कुर्ता, तो मैं कौन हूँ? सोल, आत्मा, करेक्ट? मैं आपसे बातें कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे मर जाऊँ, नहीं, या हम कहते हैं दादाजी चले गए, अरे दादाजी तो यहाँ लेटे हुए हैं, कौन चला गया? करेक्ट, करेक्ट। जस्ट टू बिगनिंग, ऑल्दो वी हैव फर्दर डिस्कशन, आप जो नए लोग आए हैं तो हम ये शरीर नहीं हैं, हम क्या हैं? आत्मा हैं। भगवद गीता का पहला नॉलेज भगवान अर्जुन को ही दे रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, ये फट जाता है कुर्ता, उसको फेंक देते हैं और नया कुर्ता पहन लेते हैं, ऐसे हम ये शरीर बदलते रहते हैं। छोटी उम्र में हमारा एक शरीर था, वो चेंज हो गया, अभी बड़ा हो गया, अभी बूढ़ा हो जाएगा, और जब ये बिल्कुल काम करने लायक नहीं रहेगा, इंद्रियां इसको यूज़ नहीं कर पाएंगी, इंद्रियां हमारी वीक हो जाएंगी, तो फिर ये शरीर हम चेंज कर लेते हैं और नया शरीर ले लेते हैं, करेक्ट? तो इस शरीर की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आत्मा की ज़्यादा वैल्यू है, करेक्ट? अभी मेरा शरीर से आत्मा चली गई, मैं निकल गया, तो शरीर को टच करेगा? कोई टच नहीं करेगा, दूर चले जाएंगे, उसको जला देंगे, करेक्ट जी? करेक्ट ना? लेकिन जब तक आत्मा है उसके अंदर, तब तो शरीर की बहुत वैल्यू है। कि हमारे माता पिता हमको 1 करोड़ में बेच सकते हैं? मेरे शरीर को बेच दो, 1 करोड़ रुपए में बेच देंगे? नहीं बेचेंगे, अनलिमिटेड वैल्यू है। हम बहुत ध्यान रखते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे इसको, कि इसको मरे ना, खराब ना हो, करेक्ट? बीमारी में कितने भी लक्ष्मी कर सकते हैं, अगर हमारे पास धन है तो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है। लेकिन तब तक वैल्यू है जब तक उसके अंदर आत्मा है। आत्मा निकल गई तो वैल्यू है? नहीं है, नहीं है ना वैल्यू, फिर जला देते हैं उसको। अगर शरीर की वैल्यू होती तो आत्मा निकलने के बाद भी वैल्यू होती। तो बॉडी माइनस सोल इज इक्वल तो इज नो वैल्यू, जीरो वैल्यू। अगर आत्मा निकल गई तो वैल्यू किसकी है? आत्मा की। आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस भौतिक संसार में? सिर्फ शरीर के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ शरीर का ही सुख ढूंढ रहे हैं। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में, या ये संस्पर्शजा भोगा दुःख योना है एवते आदि अंतवंत कौंतया नातेषु रमते बुधा। ये संस्पर्शजा भोगा, अगर बाहर आवाज़ नहीं आ रही है ना तो गेट खोल देंगे, थोड़ा सा वेंटिलेशन हो जाएगा। नहीं तो वो गर्मी लग रही है या थोड़ा सा हॉट है, नहीं चलेगा ना एसी? नहीं, इट्स ओके। अगर बहुत साउंड नहीं आ रही है, आई थिंक इट्स फाइन। सो भगवान कहते हैं गीता में कि जब भी हम इस शरीर कोई भोग करने की वस्तु को टच करते हैं तो क्या होता है? दुख की उत्पत्ति होती है, सुख नहीं होता। हमें लगता है कि जैसे आंखों से हम कुछ सुंदर देखना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमें आनंद आ रहा है, हम देखेंगे, लेकिन बाद में क्या आता है इसमें? दुख योना है एवते, इसमें दुख ही दुख आता है, एन्जॉयमेंट नहीं है। और हमको लगता है कि हम शरीर के सुख दे के, शरीर को, आँखों को, मुँह को खिला के, इसको आनंद दे के हम सुखी हो जाएंगे। और आज पूरा संसार, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, करेक्ट? आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि आत्मा को सुख दो, आत्मा का ध्यान रखो? पढ़ाई नहीं आता, आत्मा होते, हम शरीर नहीं है आत्मा है, ये भी नहीं पढ़ाया जाता कॉलेज में। सिर्फ शरीर को कैसे आनंद देना है, सुख सुविधा देना है, यही पढ़ाया जाता है, करेक्ट? करेक्ट ना? कहीं शिक्षा नहीं दी जा रही, एक्सेप्ट स्कॉन टेम्पल में या भगवद गीता में। और वैदिक कल्चर में पहली शिक्षा ही दी जाती थी, फर्स्ट शिक्षा वैदिक समाज में, गुरुकुलों में, जब गुरुकुल चलते थे 100 साल पहले, 150 साल पहले, तो छोटे छात्रों को पहली शिक्षा दी जाती थी कि आप शरीर नहीं आत्मा है, उसके बाद उनकी आगे पढ़ाई होती थी। लेकिन आज ये माइनस कर दिया गया, निकाल दिया गया है। इसलिए हम देखिए हमारे पास इतनी फैसिलिटी है एंजॉयमेंट करने की, इतना धन है, इतना एडवांसमेंट है, इंडिया भी कितना एडवांस कर रहा है, अमेरिका कितना एडवांस है, कितना रिच है, लेकिन दुख ही दुख है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही हैं क्या? धन से प्रॉब्लम कम हो गई? हैप्पीनेस बढ़ गया? नहीं बढ़ा। नो, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, मेंटल डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है। जितना हम एंजॉय करने का प्रयास करते हैं शरीर से, उतना हमारा दुख बढ़ता जा रहा है, करेक्ट? क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम अगर आत्मा को सुख देने का प्रयास करेंगे तो हम एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, ये शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से। किससे बना है? पंच महाभूत क्या होते हैं? वाटर, फायर,
ईथर, स्काई एंड अर्थ, करेक्ट? पंच महाभूत से बना है। ऐसे आत्मा किससे बना है? सच्चित आनंद। किससे बना है? सत का मतलब इटर्नल, चित का मतलब नॉलेज, और आनंद का मतलब हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ढूंढना आत्मा की गलत बात नहीं है। दिस इज नॉट रॉन्ग, सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। Happiness is our natural condition, we are made up of happiness, so therefore always we look for happiness. We are made up of eternity, इसलिए हम मरना नहीं चाहते हैं। हम क्या है? सनातन है। हम क्या है? सनातन है, इटर्नल है। आत्मा क्या है? इटर्नल है, सनातन है। इसलिए जब वो शरीर में रहती है तो उसको मरना अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है किसी को मरना? चलो मर जाता हूँ मैं। फ्रस्ट्रेट होके माइंड डिस्टर्ब है तब मरता है, कोई सुसाइड कर लेता है या फिर अपने आप स्वयं मृत्यु आती है, लेकिन कोई नहीं चाहता मरना, करेक्ट? जितने भी हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, क्यों मरे नहीं? क्योंकि हमारा नेचर है कि हम कभी नहीं मरते। वैसे ही हमारा नेचर है हमेशा आनंद में रहना, लेकिन गलत जगह, गलत अज्ञान में रह के हमको सही समझाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, इसलिए गलत जगह हम आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद ढूंढना गलत नहीं है, करेक्ट? आनंद ढूंढना सही है, गलत जगह आनंद ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या है? दुख में है, क्योंकि हम शरीर को ही आनंद देना चाहते हैं। अभी हमारा नेचर क्या है? हम आत्मा है, और क्या है? भगवान के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। शास्त्र कहते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जीव माने आत्मा, उसका स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य सेवक। ये क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। और जब हम उनकी सेवा करते हैं निस्वार्थ, तब हम आनंद में रहते हैं। वो हमारी स्थिति है, सच्चित आनंद, जब उनकी निस्वार्थ हमेशा सेवा करते रहते हैं। जैसे कि ये हाथ है, शास्त्रों में, पुराणों में कथा आती है, हाथ है। हाथ क्या? मेरे को एंजॉय करना है। अभी रसगुल्ला आया है, इसको मैं एंजॉय करूँगा। हाथ क्या करेगा? रसगुल्ला उठा लेगा और हाथ में रखा रहेगा। वो एंजॉय कर पाएगा? नहीं। थोड़ी देर में चिपकने लगेगा, थोड़ी देर में चिपकने लगेगा, मुश्किल हो जाएगी उसको। उसको एंजॉयमेंट कैसे मिलेगा? हाथ को जब मुंह में डालेगा, जीवा भी एंजॉय करेगी, और शरीर में जाएगा, पेट में जाएगा, और वो डाइजेस्ट होगा, उससे नरिशमेंट आएगा, शुगर या जो भी मिल्क प्रोडक्ट जो भी है उसका नरिशमेंट आएगा उसका, तब जाके हाथ को भी कुछ एंजॉयमेंट मिलेगा, करेक्ट? यही तरीका एंजॉयमेंट करने का। उसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल है, एक पार्ट है भगवान के। जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं, वैसे ही हम, शरीर क्या है? एक भगवान के समान मान लीजिए, और ये क्या है? आत्मा, जीवात्मा, हाथ। जैसे ही जीवात्मा भगवान की सेवा में लगेगा, वैसे ही एंजॉय करेगा। स्वतंत्र होकर एंजॉय करना चाहेगा तो हमेशा दुखी में रहेगा। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। हमारी इटर्नल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जैसे चीनी की पोजीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? चीनी की मीठापन। चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कितना भी आप उसको धो लीजिए, वो मीठा ही रहेगी, नहीं, जहाँ पे जाएगी मिठास छोड़ेगी, करेक्ट? ऐसी नमक, नमकीन, ऐसी हमारा नेचर क्या है? निस्वार्थ सेवा, भगवान की निस्वार्थ सेवा करना। उसमें ही हमको आनंद मिल सकता है, और कोई तरीका नहीं है। जैसे कि आपके माता पिता बॉम्बे आए, आप लोग कोई बाहर रहते हो, अगर माता पिता बॉम्बे आए आपके गांव से, और आप बड़े खुश हैं, माता पिता पहली बार आ रहे हैं, नहीं, और जहाँ मैं रहता हूँ मेरे हॉस्टल में, मेरे रूम में, वहाँ पर रहेंगे आके, तो मैं जा रहा हूँ स्टेशन पर उनको लेने के लिए, बहुत खुश हूँ। वो उतरे स्टेशन से, ट्रेन से, और आपने क्या करते हैं? उनका लगेज उठा लेते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुली कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, मैं उठा लूँगा, करेक्ट ना? लगेज उठाएंगे, और थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लेके आएंगे, और उनको रिक्शा में रखेंगे और लेके आएंगे, और घर पे फिर सीढ़ियाँ हैं, 4-5 सीढ़ियाँ, लिफ्ट नहीं है, तो भी हम ऊपर लेके जाएंगे और अच्छे से रखेंगे, करेक्ट बुजी? हम क्या घर पहुँचेंगे, लाओ 200 रुपये लाओ, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना? नहीं। हमको आनंद आया क्या करके? माता पिता की निस्वार्थ सेवा करके, वो ही हमारा आनंद है। लेकिन कुली भी ये सेवा करता है, वो भी उठाता है लगेज, लेकिन उसको आनंद मिलता है क्या? नहीं। उसके अंदर क्या है? स्वार्थ है। उसके अंदर क्या है? उसके पास क्या है? स्वार्थ है। वो 200 रुपये लेता है, लेकिन उसको आनंद नहीं मिलता, स्वार्थ। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं इस भौतिक संसार में भी, तब भी हम आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में हम अनलिमिटेड निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता कुछ समय में चले जाएंगे, या हम चले जाएंगे। तो इसलिए हमको जब निस्वार्थ सेवा, परम भगवान, क्योंकि हम नित्य हैं, वो भी नित्य हैं, उनकी सेवा भी नित्य है, जब उनकी सेवा में हम लगते हैं, तभी हम ये आनंद की अनुभूति कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है? देखिए, तो उसी प्रकार से जो भक्त ऐसे भगवान की सेवा करते हैं निस्वार्थ, वो आनंद की अनुभूति कर पाते हैं, नहीं? जैसे कि इवन इतना कि भगवान
उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं और भगवान कहते हैं ठीक है अभी आप मेरे धाम वापस आ जाओ। नहीं, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं, आपको समझ पाएंगे कि एक हमारे भक्त थे, नए नए भक्त थे, बड़े धन था उनके पास, तो वो जा रहे थे बॉम्बे से पुणे। रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, रात की बात है, 8-9 बजे की गाड़ी ख़राब हो गई। अब क्या करें, गाड़ी ख़राब हो गई, रास्ता है, कोई यहाँ पे कुछ है नहीं, तो देखा उन्हें आसपास कोई गांव है क्या, तो चले गए गांव में। तो किसी विलेजर ने, गांव वाले ने उनकी हेल्प करी बहुत, गाड़ी लगा दी साइड में, बोला ठीक है सुबह मैं आपको लेके आता हूँ किसी को और सही करा देता हूँ गाड़ी आपकी, आप रुक जाओ आज मेरे घर में रुक जाओ। तो उनको घर पे रुकने को दे दिया, उनको खाने को दे दिया बढ़िया कुछ और उनके यहाँ रह लिए। सुबह फिर वो गाँव कोई पंचर जुड़ाना जो भी था, गाड़ी ख़राब थी उसको सही कराने के लिए मैकेनिक को लेके आ गए, गाड़ी सही हो गई। अब वो जा रहे थे वापस पूना जा रहे थे, तो बोले मैं तो बहुत खुश हो गया आपसे, आपने इतना मेरा सेवा किया, मैं आपको ये 500 रुपये देना चाहता हूँ, लीजिए। बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। गांव वाले बोले मेरे को नहीं चाहिए, आप तो अतिथि देवो भवा, भगवान के समान हैं आप, अतिथि हैं, तो मेरे को सेवा करके ही मैं संतुष्ट हूँ। अरे बोले अरे मैं, आपने इतना कुछ कष्ट किया, मेरे को खिलाया भी, मैकेनिक को भी लेके आए, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको दूँ ये, आप लीजिए। बोले नहीं नहीं ये तो फिर अच्छा नहीं है ऐसा लेना, तो उन्होंने नहीं लिया। तो इनको बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ऐसे ही लोग भी होते हैं क्या समाज में आजकल। नहीं तो कोई सेवा करते हैं तो कहते हैं नहीं 500 का, मैं थोड़ा 5000 दीजिए ना। नहीं, कहाँ देखते हैं बड़ा आदमी है तो बड़ा पैसे वाला है, ज़्यादा मिल सकता है इससे, नहीं कुछ ना कुछ मतलब होता है कुछ, करेक्ट ना मुझे, जनरली ऐसे हम देखते हैं। लेकिन वो बहुत प्रभावित हो गए कि ये तो ले नहीं रहे कुछ और ऐसे ही जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना कार्ड निकाल के दिया, ये लीजिए मेरा कार्ड, आप जब भी बॉम्बे आए तो मेरे घर पे आइए, हम साथ में बैठ के लंच करेंगे। नहीं, अभी आप बताइए कि आप अगर होटल में जाएंगे और वेटर आपकी सेवा करेगा करेगा आपको बोलेगा इडली सांभर ला के देगा, डोसा खिलाएगा, फिर आपके कार्ड देंगे अपना, लो मेरा कार्ड है, आ जाओ घर पे खाना खाएंगे, हमें सेवा करेंगे, नहीं देंगे ना। हाँ, बट ये प्रभु जी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि उन्हें देखा कि कैसे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो इवन देखिए कितनी प्रसन्नता हुई उनके हृदय में, उनके हृदय में, प्रभु जी के हृदय में कितनी प्रसन्नता हुई कि अपने घर पे बुला रहे हैं। उसी प्रकार जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त मेरा निस्वार्थ सेवा कर रहा है, तो भगवान का हृदय बहुत प्रसन्न होता है, बहुत आनंद होता है। और फिर भगवान ऐसे भक्त को प्रेरणा देते हैं कैसे भक्ति में आगे बढ़े और वापस अपने धाम में बुलाने का भी इन्विटेशन दे देते हैं। करेक्ट, जहाँ से हम आए हैं हम उनके सेवक हैं। करेक्ट, तो इन सब भक्तों में जितने भी भगवान के भक्त हैं उसमें जो टॉप मोस्ट भक्त हैं वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। टॉप मोस्ट भक्त जो सबसे ज़्यादा भगवान को आनंद देते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो कौन है, श्रीमती राधा। सब भक्त हैं भगवान के, लेकिन सबसे जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो श्रीमती राधा रानी है। एक बार ना भगवान श्री कृष्ण को बुखार हो गया, ऐसे पुराना में कथा आती है, बुखार हो गया। अभी उन्होंने, नारद मुनि बोला क्या करें आपके लिए, कैसे आपका बुखार दूर होगा। बोले जाइए मेरे भक्तों के पास जाइए और उनसे बोलिए अपने चरणों की धूल दे दीजिए तो मेरा बुखार दूर होगा। बोले ठीक है, तो जाते हैं सब भक्तों के पास, पांडवा के पास और प्रहलाद महाराज के पास, और ऐसे सब भक्तों के पास जाते हैं। सब मना कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम कैसे चरणों की, हमें भगवान के चरणों की धूल लगाते हैं अपने ऊपर, उससे हमारी भक्ति होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हम कैसे अपने चरणों की धूल दे दें भगवान को। हम दे देंगे चरणों की धूल तो हम तो नरक में चले जाएंगे, अपराध हो जाएगा ये, तो किसी ने दे दिया। तो नारद मुनि वापस आ गए, अरे कोई देने को तैयार नहीं है चरणों की धूल, कैसे क्या करें। बोले अच्छा ऐसा है क्या, आप गोपियों के पास गए थे क्या, श्रीमती राधा रानी के पास गए थे क्या। बोले नहीं वहाँ तो नहीं गए, तो जाइए ब्रज में जाइए, वृंदावन में जाइए, वहाँ मांगिए उनसे। तो फिर नारद मुनि वहाँ जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं और फिर गोपियों से श्रीमती राधा रानी से चरणों की धूल मांगते हैं। तो इमीडिएटली सब लोग अपनी चरणों की धूल निकाल के दे देते हैं। नारद मुनि बोले ये क्या है, अरे आपको डर नहीं लगता, आपके चरणों की धूल अगर भगवान कृष्ण के समय में लगेगी तो आपका अपराध होगा, आप नरक में जाओगे। तो वो गोपियाँ कहती हैं, श्रीमती राधा रानी कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अगर भगवान का दर्द कम हो जाए और उसके लिए हमको नरक में जाना पड़े तो हमको जाना चलेगा नहीं, लेकिन अगर भगवान को आनंद मिल जाए, भगवान की सेवा हो जाए, उनका बुखार दूर हो जाए, उनका दर्द कम हो जाए, तो हम नरक में जाने को भी तैयार हैं। तो ये उनका सेवा भाव है, इतना सेवा भाव है उनका। करेक्ट, ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी जब भारत में बड़े आराम से रहते, देखिए भारत में कितना अनुकूल है भक्ति करना है, उस और सबसे ज़्यादा अनुकूल है वृंदावन धाम में भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करना, सेवा करना। प्रभुपाद जी रिटायर वानप्रस्थ में संन्यास लेके वृंदावन में हैं
और भजन कर रहे हैं, अपना भागवत पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी सब छोड़ के, आप जानते हैं, श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले जो है फोटो, वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। गुरु शिष्य परंपरा है, पहले श्रील प्रभुपाद है, दूसरे उनके गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनके गुरु हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, फिर उनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, फिर उनके गुरु हैं श्रीला जगन्नाथ दत्त बाबा जी महाराज। तो जो पहले हैं वो श्रील प्रभुपाद जी, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। तो वो सब वृंदावन धाम का कंफर्ट छोड़ के, आराम, आराम मीन्स भक्ति का आराम, भक्ति आनंद में छोड़ के कहाँ गए? अमेरिका। रास्ते में कैसे गए? जल्दू से, हवाई जैसे नहीं गए कि 14 घंटे में पहुंच गए। 31 दिन लगे उनको जाने में, 30-31 दिन लगे उनको पहुंचने में। कहाँ? अमेरिका। कहाँ से? पानी के जहाज़ से गए, शिप से गए, जलदूता से गए। और 2 हार्ट अटैक आए, उसके बाद भी पहुँचे वहाँ पे। और सब मना करते थे, आप इतने बूढ़े हो गए, 69 साल के। समझते हैं 69 साल कितना होता है? आज तो लोग जीते भी नहीं 69 साल, पहले ही मर जाते हैं। 69 ईयर्स की एज में अमेरिका जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, गुरु का आदेश। ये उनकी इच्छा थी। क्यों? उनके गुरु ने आदेश दिया है और जीवात्मा के प्रति उनका करुणा है, इतना भगवान का मिशन है। तो फिर वहाँ पे गए और बहुत मुश्किल स्थिति वहाँ पे जब गए, 1 साल तक बहुत मुश्किल स्थिति थी। जहाँ पे रहते थे वहाँ पे सब लोग दारू पीते थे। बौरी स्ट्रीट करके एक जगह था जहाँ पे स्टार्ट किया उन्होंने प्रचार करना। वहाँ पे सब लोग ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, रहने की जगह अच्छी नहीं थी। बट प्रभुपाद बहुत स्ट्रगल करे, तो बिल्कुल नरक था वो, बिल्कुल नरक के समान था। लेकिन भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान का मिशन था, भगवान श्री कृष्ण का मिशन था, उनके गुरु का मिशन था, उसका प्रचार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। जीवात्माओं को ये ज्ञान दिया नहीं गया है, मिला नहीं है। उनके गुरु ने बोला आप जाइए पाश्चात्य देश में और भगवद गीता का प्रचार करिए। ये ज्ञान दिए, दिव्य ज्ञान। आज सब कुछ हमारे समाज में है, हर चीज़ हमारे समाज में है, धन, सुविधाएं, सिर्फ एक चीज़ की कमी है। क्या? कृष्ण भावनामृत के ज्ञान की। किसकी कमी है? ज्ञान की। करेक्ट पूजी? आज बचपन से 20 साल हो गए पढ़ाई करें, हमने ज्ञान मिला आज तक? इस ज्ञान का अभाव है जो आज हमको मिल रहा है, ये इसकी अभाव है। पूरे विश्व में अभाव है, भारत में भी अभाव। कालांतर में भारत में भी, भारत तो स्पिरिचुअल कैपिटल माना जाता है, लेकिन आज वहाँ पे भी अभाव है। तो प्रभुपाद जी गए, इतना कष्ट लिया, बिल्कुल नरकीय, नरक के समान कष्ट झेला। लेकिन क्यों? भगवान को आनंद देने के लिए, उनके मिशन को आनंद देने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो वही भाव, ब्रजभाषी का भाव श्रील प्रभुपाद जी का था, जो गोपियों का, राधा रानी का होता है। इसलिए सबसे महान भक्त हैं। और प्रभुपाद जी ने ऐसा किया तो आज देखिए पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। भगवद्गीता को पालन करें जीवन में, अपना जीवन सुधार के आगे अपने प्रगति कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आज लगभग 1000 मंदिर हैं पूरे विश्व में इस्कॉन के। हर मंदिर से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। और आप लोग की तरह घर पे रहते हैं, जॉब करते हैं, बीवी बच्चे हैं, और सब लोग हरे कृष्णा करते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं, ऐसे जीवन जी रहे हैं। पूरे विश्व में हमारे मंदिर कम से कम 100 मंदिर हैं रशिया में, खाली रशिया में 100 मंदिर हैं, अमेरिका में भी ऐसे लगभग 100 मंदिर हैं। तो इतने लोग पालन कर रहे हैं, इतने आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका जो स्वाभाविक नेचर है, क्या? भगवान की सेवा करना, वो अब समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। तो ये जो श्रीमती राधा रानी है, ये क्या है? टॉप मोस्ट डिवोटी है। अमंग ऑल द डिवोटी शी इज टॉप मोस्ट डिवोटी। शी इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर कृष्णा। सबसे ज़्यादा भगवान को आनंद देती हैं। देखिए हम जनरली मिलते हैं, कब तक कर सकता हूँ डिस्कशन पूजी में? हैं 20 मिनट्स? हाँ, स्पेशल बोट फेस्टिवल है नीचे, तो उसमें दर्शन कर। भगवान है नहीं है। आप पहली बार आए? कब से आ रहे हैं? डेली आते हैं मंदिर? और प्रोग्राम में सिर्फ संडे? कौन सा प्रोग्राम करते हैं? गीता लाइफ का लेक्चर भी करते हैं? ओके ओके, हाँ, करेक्ट। फाइन, वी हैव सेशंस ऑल्सो ऑन दिस। इन शॉर्ट आई टेल, देखिए एनीथिंग, नथिंग कम्स बाय चांस। आज हमारा जन्म हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली नहीं है। आप गोरे हो और कोई काला है, कैसे हो गया? सम कर्मास इज समबडी हु इज उसको गाइड कर रहा है। इतना बड़ा सृष्टि चल रहा है, रोज़ सूर्य उदय होता है, हर साल बारिश होती है। कितनी बारिश हो रही है? बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा, हर साल होती है। कोई मैनेज कर रहा है? नहीं। करेक्ट। आज आप आए तो यहाँ पे रूम से सेटअप है, इतना अच्छा सेटअप है, किसने किया होगा ना? अपने आप तो नहीं हो गया कि अपने आप हो गया?
अपने आप क्या होता है इस दुनिया में? खाली डिस्ट्रक्शन। ग्रेजुअली क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन होना है तो फिर सम पर्सन शुड बी रिक्वायर्ड। करेक्ट जी? उसी प्रकार जब सृष्टि इतनी है, इसके पीछे भी कोई क्रिएटर होगा, एंड दैट इज़, उसको मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ चल रहा है सिस्टमेटिकली, एंड दैट इज़ गॉड, नो? एंड श्री कृष्णा इज़ परम गॉड, एंड फ्रॉम हिम many other demigods or Lord Vishnus are there who are taking care of this management. Correct? So generally आप लोग विश्वास करते हैं भगवान है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता मैं आपसे कि भगवान है नहीं है, हम सब विश्वास करते हैं नहीं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान हैं, सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए सृष्टि है, अपने आप नहीं आता। हम बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग कहते हैं, हम ब्लास्ट करते हैं और एक ऐसे ब्लास्ट हुआ और उससे क्रिएशन हो गया, लेकिन ब्लास्ट होता है तो क्रिएशन होता है क्या? डिस्ट्रक्शन होता है। ब्लास्ट से कैसे क्रिएशन हो सकता है? करेक्ट ना? तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? वाई डज गॉड एग्जिस्ट? गॉड एग्जिस्ट, बट क्यों भगवान एग्जिस्ट करते हैं, या भगवान क्यों अवतरित होते हैं? क्या पर्पस है? सही कह रहे हैं आप, भगवान गीता में कहते हैं परित्रणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, बुराई को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। क्या नाम है आपका? युवराज। बहुत अच्छा, थैंक यू युवराज। और कुछ कहना चाहते हैं? क्यों भगवान आते हैं, क्यों अवतरित होते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं? करेक्ट, सेम हो गया, उसको हटाने के लिए, और भक्ति को बढ़ाने के लिए, परित्रणाय साधुना, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने के लिए, और हाँ, लोगों को सिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, और विश्वास दिलाने के लिए कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। सो देखिए, भगवान सब कुछ सही है, ये इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन और हाई अंडरस्टैंडिंग, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान आते हैं अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। किसके आनंद को बढ़ाने के लिए? अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। ये कैसा क्वेश्चन है? हम तो सुनते हैं भगवान तो आत्मा राम है, वो तो फुली सेटिस्फाइड हैं, अपने में संतुष्ट रहते हैं, तो आनंद क्यों बढ़ा रहे हैं अपना? वो कैसे अपना आनंद बढ़ा सकते हैं? उनको ज़रूरत क्या आनंद की? नहीं, करेक्ट ना? देखिए कैसा है कि भगवान श्री कृष्ण अनलिमिटेड है, उनका आनंद प्राप्त करने की जो इच्छा है वो भी क्या है? अनलिमिटेड, बढ़ती जाती है। जैसे वो अनलिमिटेड बढ़ते जाते हैं हमेशा, ऐसे आनंद भी उनका जो इच्छा है बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। अभी उनको अनलिमिटेड आनंद चाहिए तो उसके लिए भूख होनी चाहिए। नहीं, अभी देखिए आप 56 भोग रख दें आपके सामने, बढ़िया ना, भगवान का भोग आए, महाप्रसाद आपके सामने रख दें, लेकिन आपको भूख नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा, अरे इतना अच्छा प्रसाद है लेकिन मेरे को भूख ही नहीं खाने की, फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा। करेक्ट ना? भूख होगी तभी खाएंगे ना। अगर भगवान का अनलिमिटेड आनंद चाहिए उनको तो भूख होनी चाहिए ना, तब वो आनंद लेंगे ना। तो ये जो जो ये उनकी इच्छा है, नो, और आनंद चाहिए, नो, ये जो इसे कहते हैं, जो आनंद है इसे कहते हैं रस। क्या कहते हैं? रस, नो। जैसे हमने चर्चा किया सेल्फलेस सेवा, रस इज इक्वल टू सेल्फलेस सेवा। देखिए किसी चीज़ में रस नहीं होता। मेरा 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 मोबाइल है तो इससे कुछ आनंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा अगर किसी से, जैसे बताया, अपने माता पिता की सेवा किया तो हमें एक आनंद की अनुभूति हुई, हमने निस्वार्थ सेवा किया। ठीक है, निस्वार्थ सेवा कब होगा? जब संबंध होगा। जब क्या होगा? तो आनंद की अनुभूति तब होगी जब पहले संबंध होगा। जब संबंध होगा तो निस्वार्थ सेवा होगी। क्यों हमने माता पिता की सेवा की? बहुत सारे माता पिता घूम रहे हैं, हम जाते हैं उनके पास क्या? नहीं, हमारा क्या है? संबंध है उनसे। संबंध होगा, फिर निस्वार्थ सेवा होगी, और फिर आनंद की अनुभूति होगी। उसे क्या कहते हैं? रस। टेक्निकल लैंग्वेज में, शास्त्रों की लैंग्वेज में कहते हैं उसे रस, आनंद। समझ पा रहे हैं? तो ये जो संबंध है, नो, बहुत महत्वपूर्ण है, और आध्यात्मिक जीवन का पर्पस क्या है? संबंध जोड़ना। हम अभी भूल गए हैं अपना संबंध, इसलिए हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और बताएंगे, बट संबंध से ही आनंद की अनुभूति होती है। समझ पा रहे हैं? मैं आपको ये रूम दे दूँ या आपको पूरा मंदिर दे दूँ, लेकिन खाली, आपको कोई यहाँ पे एक 2 BHK का फ्लैट दे देते हैं जूहू बीच में, लेकिन कोई नहीं है, या आपको बॉम्बे दे देते हैं, आपका बॉम्बे पूरा, लेकिन कोई नहीं रहता यहाँ पे, तो क्या करेंगे? आनंद में रहेंगे क्या? पूरा बॉम्बे आपका, लेकिन कोई नहीं यहाँ रहता। आपको चाहिए कोई परिवार में जिसके संग, या कोई लोग चाहिए जिसके आदान प्रदान कर सकते हैं। आनंद कहाँ से आएगा? आदान प्रदान करने से। तो इसलिए जब भगवान को अनलिमिटेड आनंद चाहिए,
तो फिर वो एक्सपेंड करते हैं, नहीं तो वो एक्सपेंड करते हैं श्रीमती राधा रानी में। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण क्या है? एक वन पर्सन है, एक आत्मा, और वो अभी दो रूप में आ गए हैं। क्यों आ गए? अन्योन्य विलास रस, बहुत सारे रस का आस्वादन करने के लिए। अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी, उसका आस्वादन, उसका टेस्ट करने के लिए ऐसे हो गए। तो श्रीमती राधा रानी इस कृष्णा शक्ति, सच पा रहे, भगवान की क्या है? शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। और क्यों वो अवतरित होते हैं, क्यों भगवान से अलग हुए हैं? दे वन पर्सन नाउ बिकम टू। क्यों? संबंध, सेवा, सेल्फलेस सेवा, जिससे आनंद की अनुभूति हो पाए। तो अमंग ऑल दिस सेल्फलेस सेवा, ऑल द डिवोटीज आई टोल्ड, राधा रानी गिव हाईएस्ट प्लेजर टू कृष्णा। सबसे ज़्यादा आनंद कौन देते हैं? श्रीमती राधा रानी देते हैं। भगवान की क्या है? स्वरूप शक्ति है। देखिए, शक्ति कैसे बताऊं मैं आपको? कोई बहुत धनवान है, कैसे मालूम कि वो धनवान है? कैसे रिकग्नाइज करेंगे धनवान है? आप लोग पीछे समझ आ रहा है? यहाँ पे भी जगह है आगे, अगर आ सकते हैं आगे तो और आपको क्लियरिटी रहेगी। किसी आगे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं भाई जी। कैसे हम व्यक्ति को रिकग्नाइज करेंगे या वैल्यू करेंगे कि वो बहुत धनवान है? हाँ, कार्स, करेक्ट करेक्ट। कितना धन है उसके पास? अगर उसके पास धन नहीं है तो धनवान कहेंगे उसको? सच मैंने उसकी वैल्यू या उसका एग्जिस्टेंस, हम कह रहे हैं कि ये धनवान है, किससे है? धन से, लग्जरीज, कार्स, वॉट एवर, धन से। समझ पाए ना? उसी प्रकार अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो शक्ति होनी चाहिए ना, सर्वशक्तिमान है। तो श्रीमती राधा रानी इज भगवान की स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति। तो भगवान का एग्जिस्टेंस है क्योंकि शक्ति है, इसलिए वो शक्तिमान है। और शक्ति का एग्जिस्टेंस है क्यों? शक्तिमान है। राधा रानी तब है जब भगवान श्री कृष्ण है। दे आर नॉट इंडिविजुअल, वो अकेले इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए हम कभी राधा रानी की इंडिपेंडेंटली वर्शिप नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण की इंडिपेंडेंटली वर्शिप नहीं करते। दे आर ऑलवेज टुगेदर। सच पा रहे? शक्ति का एग्जिस्टेंस है शक्तिमान से, शक्तिमान का एग्जिस्टेंस है शक्ति से। करेक्ट? सो अमंग ऑल द शक्तिज, श्रीमती राधा रानी इज दैट शक्ति, अंतर्गत शक्ति भगवान की, जो सबसे ज़्यादा उनको प्लेजर देती है, आनंद देते हैं। आनंद नहीं, हम लोग आनंद चाहते हैं, तो इसलिए राधा रानी प्रकट होते हैं भगवान कृष्ण से कि उनको आनंद देने के लिए। नहीं, देखिए सीटी होती है, सीटी बजाते हैं हम, हवा मार के, हवा मारते हैं, सीटी बजती है। और हवा मार के फ्लूट, बांसुरी होती है, उसको बजाते हैं। लेकिन कौन सा अच्छा है? बांसुरी अच्छा है, मधुर आवाज़ आएगी। सच माने, दोनों ही हवा मार के आ रही हैं। उसी प्रकार से भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन अमंग ऑल द शक्ति, द रोल राधा रानी प्लेज इज मोस्ट प्लेजरेबल, गिव मोस्ट प्लेजर, आनंद टू कृष्ण। समझ पा रहे? नहीं तो हमारे एक महाराज हैं, हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज जी, तो वो कहते थे कि शी इज, श्रीमती राधा रानी, थोड़ा तत्व के बारे में बातें कर रहे हैं, शी इज नॉट फीमेल। शी माने फीमेल, इज नॉट फीमेल। राधा रानी इज नॉट फीमेल नो। तो देखिए कैसा है कि ये जो मेल फीमेल, ये जो डिजिग्नेशंस हैं, ये भौतिक संसार में होते हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होते कि मेल फीमेल। दे आर देयर इन द मटीरियल वर्ल्ड नो। वहाँ पे क्या होता है? पुरुष और प्रकृति। कृष्णा इज परम पुरुष नो, भगवान पुरुष। पुरुष का मतलब जो भोगता है, जो एंजॉय करता है, और प्रकृति जो उनको एंजॉयमेंट देती है। हम सब कौन है? प्रकृति। हम सब प्रकृति हैं, भगवान के सेवक हैं। हमारा क्या धर्म है? सेवा करना, और ये सेवा करके हमें आनंद मिलता है। लेकिन हम स्वतंत्र एंजॉय करना चाहेंगे, हाथ का एग्जाम्पल है, तो हम दुख भोगेंगे, परेशानी मिलेंगी, और जैसी सेवा में लग जाएंगे। सोच पा रहे? तो एक ही पुरुष है, कौन? भगवान श्री कृष्ण। और हम सब क्या हैं? प्रकृति। हम उनके सेवक, उसे कहते हैं प्रकृति।
तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, पुरुष प्रकृति, सब प्रकृति हैं और एक ही पुरुष हैं। तो देयर इज़ नो मेल फीमेल कंसेप्ट। अभी कुछ कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते हमको, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, हमारे इस भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते हम इसको, नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है इसको समझना। तो इसलिए हम उसको बताने के लिए, समझाने के लिए क्या बोलते हैं, ही और शी। एक बार अभी सब शास्त्रों में और भी जो हैं, बाइबल और शास्त्रों में भगवान को बताया गया ही करके बोला गया है। लेकिन 50-60-70 साल पहले जब ये मुक्ति नारी मुक्ति मोर्चा हमको भी स्वतंत्रता चाहिए आया था, तो फिर माताओं ने बोला कि भाई ये क्या है, भगवान ही क्यों है, भगवान मेल क्यों है, उनको ही क्यों बोलते हैं, शी क्यों नहीं बोलते। तो उन्होंने बहुत आंदोलन किया, तो उनके ग्रंथों में फिर उन्होंने क्या कर दिया, शी लिख दिया, नहीं भगवान इज शी, शी की तरह एड्रेस करते थे। फिर अभी ही है, शी हैं, तो आगे क्या कर दिया, इट कर दिया। इट माने फॉर थिंग्स कहते हैं ना, चीज़ों के लिए कहते हैं इट इज़ योर्स, इट इज़ माइन, समझ पाए, चीज़ों के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो नाउ दे हैव चेंज इट। सो वेरी कन्फ्यूजन, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे आप देखिए गर्भोदकशाही, ब्रह्मा जी कहाँ से अवतरित होते हैं, मालूम है किससे अवतरित होते हैं? नहीं, भगवान जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, उनकी नाभि से कमल का पुष्प आता है, उसमें से ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं। तो बताइए गर्भोदकशाही विष्णु मेल है फीमेल है? या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो जनरली जन्म होता है कहाँ से, फीमेल से, बच्चा जन्म लेता है फीमेल से। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दिस तत्व वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सी इवन कृष्णा इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेरी डिफिकल्ट। क्या क्या लोग बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, क्या क्या नहीं बोलते, नहीं। कोई कहता है भगवान होते ही नहीं है, कोई पॉलिटिशियन कहता है भगवान राम भगवान कृष्ण एग्जिस्ट नहीं करते, ये तो कोई मिथिकल काल्पनिक किरदार हैं या फिर बनाया गया है, ऐसे कहते हैं। कोई कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन कहते हैं अगर भगवान कृष्ण ने रास लीला करी है तो मैं उनको भगवान नहीं मानता, ऐसे कहते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान कैसे चोरी कर सकते हैं, कैसे परम भगवान है। कोई कहते हैं एक बहुत महान राजा थे ये भगवान कृष्ण, कोई परम भगवान नहीं है। ऐसे लोग की अलग अलग धारणाएं। सोचिए कितना मुश्किल है भगवान को समझ पाना, करेक्ट, कितनी धारणाएं लोग के बैठे हैं। इवन जब भगवान एग्जिस्ट करते थे, जब भगवान आए थे 5000 वर्ष पहले इस धराधर पे, तब भी दुर्योधन, शिशुपाल, पुंडरिक समझ ही नहीं पाए, नहीं, भगवान को समझ ही नहीं पाए, उनकी महानता, ये परम भगवान है, नहीं समझ पाए। तो ये बहुत मुश्किल है। तो बताइए जब भगवान को समझना इतना मुश्किल है, इतने कन्फ्यूजन है भगवान श्री कृष्ण को समझना, ऑल्दो हम समझ पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन से, जो ज्ञान शास्त्रों में आ रहा है एज इट इज़, तब हम समझ पा रहे हैं कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये नहीं है कि ना समझ नामुमकिन है, बट बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थना करते हैं, भागवतम में कहते हैं भगवान, लोग कहते हैं वो जानते हैं आपको, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि आपको जान पाऊँ। और फिर कहते हैं जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, अगर आप लेश मात कृपा नहीं करेंगे, पशाद लेशानुग्रत एव ही जान आती तत्वम भगवन महिमनो, कोई आपको तत्व में समझ नहीं पाएगा। जो आपको तत्व में समझ गया वो क्या होगा, भगवत धाम वापिस चले जाएगा। भगवान गीता में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वत्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जो भगवान को तत्व में समझ लेगा, भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मेरे को ट्रुथ में, इन ट्रुथ इफ somebody understand me, what my जन्म and my कर्म, my birth and my activities, he after leaving this body he will go back to my place, he will not come back in this material world, he will go to spiritual world, correct, if we understand. But it's very difficult to understand. It's not कि it's impossible, possible है अगर हम सतगुरु गुरु शिष्य परंपरा में भगवान को समझ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, तब हम समझ सकते हैं। तो बहुत मुश्किल है समझ पाना। इसलिए आप देखिए कितना सारा कन्फ्यूजन है समाज में, भगवान कृष्ण को कोई कैसे समझते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं, कोई कहते हैं हम कृष्ण के अवतार हैं, वॉट एवर। तो जब भगवान को समझना इतना मुश्किल है, तो श्रीमती राधा रानी को समझना और मुश्किल है, और मुश्किल है इसको समझ पाना। आप देखिए किसी स्ट्रेंजर से जा रहे हैं रोड पे, कोई स्ट्रेंजर नया व्यक्ति है, उससे मिलते हैं तो उससे पूछते हैं क्या आपकी पत्नी कौन है, क्या करती है, ऐसे पूछते हैं क्या? नहीं, आपको फिर वो अच्छे से धोएगा, नहीं तुम्हें क्या मतलब है, करेक्ट। मगर जब हम जानते नहीं हैं, हम भगवान के बारे में जानते नहीं, लेकिन उनके इंटरनल अफेयर्स या उनके फैमिली या उस पर हम चर्चा करने को शुरू जाते हैं और उस पर हम जिज्ञासा करते हैं।
तो पहले हमको समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण कौन है। अगर हम राधा रानी को समझना चाहते हैं तो पहले समझना चाहिए क्या, कि कृष्ण कौन है। वो उनका फैमिली मैटर है। हम कमेंट करते रहते हैं, जैसे ही देखते हैं राधा कृष्ण कहते हैं ये कौन है, इनकी वाइफ है क्या, ये गर्लफ्रेंड है, नहीं। वो गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, हम भी गर्लफ्रेंड रख सकते हैं ना। फिर ऐसे लोग कहते हैं उनको गर्लफ्रेंड रखना है तो वैसे बोलते हैं। नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम नहीं समझ सकते ऐसे। देखिए कि अगर मैं यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर रहते हैं कहाँ पे, बॉम्बे में रहते हैं, मैं उनके घर के आसपास भी जाऊँगा ना, भगा देंगे। नहीं, क्वालिफिकेशन लगता है उनके घर पे आसपास, कुछ आपका इनविटेशन हो, कुछ कार्ड वार्ड हो, मिनिस्टर हो, समझ पा रहे हैं ना। साधारण कोई भी आएगा तो उसको आने भी देंगे उस एरिया में। 1-2 किलोमीटर वाले एरिया भी रिस्ट्रिक्टेड होगा। करेक्ट मुझे, होता है ना। नहीं, जो वहाँ आपके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए इस भौतिक संसार के व्यक्ति से मिलने के लिए, तो भगवत धाम में भगवान का जो गोलोक धाम है, वहाँ पे भगवान के पार्षदों को, स्पेशली श्रीमती राधा रानी को जानने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन लगेगा ना। बिना क्वालिफिकेशन के हम समझ लेंगे। पहला क्वालिफिकेशन है कि पहले हम भगवान कृष्ण को जानें। ये हमारी पहले, ये हमें होना चाहिए। नहीं, हम किसी भी आदमी से मिलते हैं तो पहले क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं उससे, उनका नाम पूछते हैं। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। इसलिए शीला प्रभुपाद जी बताते हैं अगर भगवान को जानना चाहते हैं तो पहले क्या करना चाहिए, उनका नाम जानना चाहिए, उनका नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, एनओडी में कहते हैं, क्या कहते हैं, अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादु स्वयं एवं स्मृति अदः। अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रिय, नहीं कि हम अपने इस जड़ इंद्रियों से, आँखों से, कान से, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से भगवान को नहीं समझ सकते। ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, कैसे समझ सकते हैं, सेवन मुखे ही जीवादौ, क्या करके, सेवा करके। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, और पहला सेवा कहाँ से शुरू होना चाहिए, जीवा आदौ, स्टार्ट फ्रॉम वन सेंस। फर्स्ट सेंस क्या है, जीवा। पहले ये सेवा शुरू करो, फिर और आँखों से, हाथ पैर से सेवा शुरू करो। पहले क्या सेवा करो, जीवा से। जीवा से सेवा क्या होती है, नाम जप। और एक सेवा और होती है, और क्या सेवा होती है, प्रसाद सेवा। ये 2 सेवा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम सिर्फ भगवान कृष्ण का प्रसाद खाएंगे, क्या खाएंगे, सिर्फ भगवान कृष्ण को अर्पण होकर जो प्रसाद वो पाएंगे, और भगवान के नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हम हल्के हल्के क्वालिफाइड होंगे भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए। ये भगवान की सेवा है। लेकिन हम बिना सेवा करे अगर समझना चाहेंगे तो कभी हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े बड़े स्कॉलर हो गए, गीता में कमेंट्री लिख दी, लेकिन आज तक भगवान को समझ नहीं पाए। गलत गलत तरीके से भगवान को वो प्रस्तुत करते हैं। नहीं, इसलिए हम नियमित रूप से हम आपसे निवेदन करते हैं, आप लोग करते भी हैं, सब लोग के बाद फीडबैक भी है कि रोज़ हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, पापा ने बोला है कि 16 माला तक करना चाहिए। तो अभी नहीं कर पाएंगे, समय हल्के हल्के हमें वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन सबसे निवेदन है कि एटलीस्ट 1 माला हमको रोज़ करना चाहिए, कम से कम 1 माला रोज़ करना। ये सेवा करना शुरू करिए, तब जब हमारा पहला स्टेप होगा क्या, भगवान को समझने का। समझ पा रहे हैं। और दूसरा, प्रसाद लेना। तो अभी हो सकता है कि घर पे ना हो पाए, तो इसलिए यहाँ पे हम आप लोग के लिए 1 हफ्ते में आप आते हैं, हर हफ्ते आइए और ज़रूर प्रसाद लीजिए। आपका हक है प्रसाद पाना, ये सेवा है। ये नहीं कि हम कैसे मांगे प्रसाद, कैसे लें, हम आए नहीं। नहीं, आप लेट भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद मिल रहा है, आपकी सेवा हो रही है। और अगर किसी घर में स्थिति अच्छी है, माता पिता समझते हैं, अपने सीनियर्स जो भी हैं फैसिलिटी उनसे पूछ के हम घर पे भी प्रसाद का फिर प्रबंध कर सकते हैं, नियमित रूप से प्रसाद ले सकते हैं। 2 सेवा शुरू करेंगे तब जाके हम भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को समझना मुश्किल है और श्रीमती राधा को समझना और मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। अगर हम ये सेवा करते जाएंगे फिर हम भगवान समझ पाएंगे कैसे श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे उच्च कोटि की भक्त हैं और भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। यही उनका अवतरण होने के कारण है। टाइम तो हो गया है? तो अभी प्राकट्य कैसे हुआ श्रीमती राधा रानी का, ये फिर अगली बार हम चर्चा करेंगे। मे बी आप लोग जब बैठेंगे प्रसादम के सेवे तो आपके सीनियर्स आपको बता देंगे। ठीक है, हम विराम देते हैं। अभी यहाँ पे हमने चर्चा किया आज इन शॉर्ट कि कैसे हम सब लोग आनंद की खोज में हैं, और आनंद कहाँ से आता है, निस्वार्थ सेवा करके। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमें शरीर नहीं है, आत्मा है,
और जब हम भगवान की इस शरीर में रहते हुए जब हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं निस्वार्थ, तो हम अनलिमिटेड आनंद की अनुभूति जो हमारी इच्छा है वो हम कर सकते हैं। और श्रीमती राधा रानी भगवान के वो भक्त हैं जो भगवान को सबसे ज़्यादा आनंद देती हैं। जैसे वो भगवान की सेवा करके उनको आनंद देते हैं, ऐसे जैसे हम भी भगवान की सेवा में करेंगे तो हम भी वो आनंद प्राप्त करेंगे। हमारी सेवा भगवान कृष्ण तक कैसे पहुँचती है? श्रीमती राधा रानी के द्वारा जाती है। हम डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान नहीं अपने भक्तों को बिक जाते हैं। भगवान और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भक्त कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें टॉप मोस्ट भक्त कौन है? राधा रानी। जैसे यशोदा माई भगवान को खिलाती हैं, कहती इधर आओ, नहीं उनको बांध देती हैं। हम बांध सकते हैं भगवान को? हम तो जानते भी नहीं हैं, पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन वो बांध देती हैं। करेक्ट? तो क्यों? क्योंकि वो इतनी भक्ति है उनको, भगवान के प्रति इतना सेवा करती हैं, एंग्जाइटी लेती हैं भगवान के प्रति कि भगवान यशोदा माई से बन जाते हैं। लेकिन टॉप मोस्ट जो डिवोटी हैं जिनसे भगवान बनते हैं या उनके वश में आ जाते हैं, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्यों? क्योंकि उनका सेवा भाव बहुत है। उसी प्रकार जब हम सेवा करते हैं तो हमारी सेवा भगवान श्रीमती राधा रानी के थ्रू जाती है। तो अभी आप नीचे जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, बड़े सुंदर दर्शन है, बोट फेस्टिवल हो रहा है, तो श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारा ये फ्लावर, हाँ, ये हमारी सेवा भगवान कृष्ण को, आपके भगवान कृष्ण को ऑफर कर दीजिए। नहीं, हमारा तो कोई कनेक्शन है नहीं भगवान से, लेकिन आप अगर ऑफ़र करेंगे तो भगवान, आप हमें रिकमेंड करेंगे तो भगवान कृष्ण हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमें प्रार्थना करना चाहिए श्रीमती राधा रानी से। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे हमने चर्चा किया कि श्रीमती राधा रानी भगवान की स्वरूप शक्ति हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान की आनंद देने के लिए वो अवतरित हुई हैं और थोड़ा मुश्किल है भगवान को समझ पाना, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा श्रीमती राधा रानी के द्वारा जैसे वो कर रही हैं हम सेवा करेंगे तो हल्की हल्की हम समझ पाएंगे। भगवान की सेवा करने का क्या अर्थ है? भगवान के नामों को जप करना, प्रसाद पाना और भगवत गीता और स्मॉल बुक्स हैं श्रील प्रभुपाद जी के नियमित रूप से पढ़ना, ये भी भगवान की सेवा है। श्रवणम करना, भगवान के बारे में सुनना, नियमित रूप से प्रोग्राम में आना, भक्तों का संग करना और ऐसे हमें जो भी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो लेते रहना। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधा अष्टमी महोत्सव की जय। हरे कृष्णा।